Hello student, welcome to class 11th accountancy and beta our chapter is going on basic accounting terms. Beta in this lecture we will discuss about liabilities. Already we have discussed what is liabilities, but we will discuss about type and classification of liabilities. Liabilities are obligation or debt that an enterprise has to pay at some time in the future, and they represent creditors claim on the firm assets, for example सैलरी creditors, बैंक लोन एक्सेट्रा. बेटा आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लीजिए कि आप मार्केट गए, आपके पास 1000 रुपीज़ था, आपको एक शर्ट पसंद आई बट उसका जो प्राइस है वो है 1200. आपने क्या किया, शॉपकीपर आपके नोन में था, आपकी मार्केट में गुडविल है, तो आपने बोला भैया ठीक है बाकी के 200 रुपीज़ टुमारो आई विल पे, और आप शर्ट लेकर घर आ गए. तो बेटा 1000 रुपीज़ जो आपने पे कर दिया वो आपका एक्सपेंसेस था. 200 रुपीज़ जो आपको पे करना बाकी है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म की हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म. तो क्लासिफिकेशन जो हम लाइबिलिटीज़ का करते हैं वो हम करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में. फॉर एग्जांपल जो हम हाउस होल्ड की कुछ सामान खरीदते हैं विच वी हैव टू पे विद इन अ 1 मंथ, 1 डे और 2 डे और विद इन अ 1 ईयर. कुछ ऐसे सामान होती है जो हम प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल कार लोन, हाउस लोन. जो हमें कार लोन होता है 5 ईयर्स का होता है, 7 ईयर्स का होता है. हाउस होल्ड जो लोन होता है 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 30 ईयर्स. तो ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है. तो ये जो लोन जो हमने लिया है कार के लिए या जो हमने हाउस के लिए लोन लिया है वो भी हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ है विच वी हैव टू पे. कार लोन या हाउस होल्ड लोन हम किस पर पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में. तो बेटा लाइबिलिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज payment obligation or debt of business enterprises which are due for payment within a 1 year or 12 month. आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए which enterprises has to pay within a 1 year या which we have to pay within a 1 year, that will come current liabilities. बहुत सारा सामान होता है, अगर हम अपने घर का भी एग्जांपल लें, हमने कोई किराना का सामान परचेज़ किया, कोई मार्केट से हम परचेज़ करके लेकर आए, कोई और घर का हमने सामान परचेज़ किया, हमने बोला ठीक है भैया हम 1-2 दिन में हम दे देंगे, या हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए और हमने बोला ठीक है आफ्टर 1 मंथ वी विल पे. तो ये हमारा किस में आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में, विच यू हैव टू पे विद इन अ 1 ईयर और 12 मंथ. फॉर एग्जांपल अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड, क्रेडिटर्स पेबल विद इन अ 12 मंथ. बेटा क्रेडिटर्स क्या कौन होते हैं, whom you have purchased goods on credit, जिनसे हमने उधार में गुड्स परचेज किया हुआ है, बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया हुआ है, उनको हमें पे करना होगा, तो वो हमारे क्या है, क्रेडिटर्स हैं. क्रेडिटर्स को भी हमें विद इन अ 12 मंथ पे करना होगा पेमेंट. बिल्स पेबल, इनसे भी हमने क्या किया होता है, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया होता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेबल, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग मतलब विच वी हैव टू पे, वो एक्सपेंसेस जो हमको अभी पे करना बाकी है. फॉर एग्जांपल सैलरी, बिजनेस इंटरप्राइजेस है, उसने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को अभी मार्च अप्रैल की सैलरी नहीं दी और चल क्या रहा है, मई चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग है विच इंटरप्राइजेस हैव टू पे. मार्च और अप्रैल की सैलरी फर्म को देना अभी बाकी है, और जो सैलरी देना बाकी है वो कंपनी की क्या हुई, लाइबिलिटीज़ हुई, फर्म की क्या है, लाइबिलिटीज़ है. और ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. बेटा नॉर्मल सैलरी और वेजेस एक्सपेंसेस है, जब हमने पे कर दिया तब वो हमारा एक्सपेंसेस है, जब हमें पे करना बाकी है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़. पे कर दिया तो हमारा एक्सपेंसेस, पे करना बाकी है तो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटीज़. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें किसी से इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, दैट्स मीन या तो हमें बदले में उसको काम करके देना होगा या फिर हमें उस पैसे को रिटर्न करना होगा, तो वो भी हमारी क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज़. फिर हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की. करंट लाइबिलिटीज़ विच वी हैव टू पे विद इन अ 12 मंथ, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ विच वी हैव टू पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 12 मंथ. मतलब वो सारी लाइबिलिटीज़ जो हमें 1 साल के बाद या फिर उससे भी ज़्यादा
के बाद हमें पे करना है वो हमारी आएंगी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशन और डेब्ट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर और 12 months. For example, long-term borrowings, bank loan for 3 years, 2 years, long-term deposit from the public, debentures issued by a company with a maturity period of 5 years, creditors. But in next lecture we will discuss about what is debentures or shares. Creditors मतलब वो creditors जिनको हमें after 12 month पे करना हो वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में या फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या थे बेटा, क्रेडिटर्स, एसेट्स, ये हमारे थे करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ विच वी हैव टू पे विद इन अ 1 ईयर, नॉन करंट लायबिलिटीज़ विच वी हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 12 month। हाउस होल्ड हो गया आपका, कार लोन हो गया, ये सारा कोई किस में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल। बेटा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस इन अ फर्म नोन एज द कैपिटल। कुछ भी either in the form of cash, in the form of assets, in the form of goods, whatever investment done by businessman on the time of starting of a business known as the capital। ड्राइंग को समझाना था तो वापस से हमने कैपिटल पढ़ा है। नो व्हाट इज ड्राइंग, ये ड्राइंग वो नहीं जो हम ड्रॉ करते हैं अकाउंट्स में, ड्राइंग का मीनिंग डिफरेंट है, DRAWINGS ड्राइंग्स। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय अ ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ नोन एज दी ड्राइंग। बेटा बिजनेस में हम क्या करते हैं, बिजनेस की सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस आर डिफरेंट थिंग एंड ऑनर्स डिफरेंट है, दोनों हम लोग बात करते हैं, दोनों ही सेपरेट पर्सन है। बिजनेसमैन अगर बिजनेस को कुछ देगा तो दैट विल नोन एज द कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ लेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, तो वो हमारा कहलाएगा ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की किराने की शॉप है, आपको कुछ पार्टी या बेकरी की शॉप है, आपको पार्टी करना था, आपने क्या किया, वहाँ से केक ले लिया। द प्राइस ऑफ केक इज़ ₹2000। आपने क्या किया, 2000 रुपये का केक और बाकी सारा सामान ले लिया। तो ये जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, विड्रॉ किया है, ये कहलाएगी ड्राइंग। बिजनेसमैन खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड सर्किल के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है फॉर पर्सनल यूज़, that will become on the drawing. So what is drawing? Withdrawal of money or goods by the owner from the business for personal use is known as drawing. For example, cash withdrawn from business by the owner to pay his son school fee or house rent or to purchase a scooter for personal use. ये हमारी ड्राइंग है। Now we will discuss about transaction। बेटा बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं। स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बिजनेसमैन अकाउंट्स की डेफिनेशंस में था कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। सो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट है, एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब इकोनॉमिक इवेंट है एंड दैट गोइंग टू बी अफेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, ठीक है, और जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी। ये मैंने आपको अकाउंटिंग के डेफिनेशंस में पहले ही क्लियर कर दिया था। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, सैलरी पेड, वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। व्हाट इज़ बिजनेस एंटिटी? हर एक बिजनेस की अपनी एंटिटी होती है। बिजनेस सेपरेट थिंग है और ऑनर सेपरेट है। तो व्हाट इज़ बिजनेस एंटिटी? बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन ट्रेडिंग और डीलिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मतलब उसका अपने ऑनर से बिजनेस अपने नाम से जाना जाएगा, बिजनेस की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, जैन ज्वेलर्स एक्सेट्रा, देन टाटा कम्युनिकेशंस। आप डिफरेंट कंपनी की एग्जांपल ले सकते हो, डिफरेंट इंटरप्राइजेस के आप एग्जांपल ले सकते हो इन बिजनेस एंटिटी में। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस।
मतलब जो किसी भी इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग मनी और अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी एक्सेट्रा. तो बेटा ये हमारा बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है. आई होप यू अंडरस्टैंड.